Hello champions, welcome to Career Adda as we were solving gravitational numericals from class 9. So इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट करवाया था जैसे मोशन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है सॉरी न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, यही कन्फ्यूजन होता है बच्चों आपको है ना। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लॉज ऑफ मोशन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन से हमने क्या किया था, ड्यू टू ग्रेविटी न्यूमेरिकल स्टार्ट किया है पिछले लेक्चर से। आज भी मैं क्या करूँगा, उसको कंटिन्यू करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो ग्रेविटेशनल 03 आप सर्च करेंगे, ग्रेविटेशनल 03 करियर अड्डा द न्यूमेरिक हेल्पर है ना, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, थ्योरी मैंने आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 में क्लियर कर लिया। ग्रेविटेशनल 1 ग्रेविटेशनल 02 आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 49 मीटर पर सेकेंड। अब अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, बॉल को थ्रो कर रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी वही इनिशियल वेलोसिटी हो गई। गिवन लिखना है बच्चों सबसे पहले, है ना। उसके बाद फर्स्ट चीज हमको फाइंड आउट करनी है, जी की वैल्यू यहाँ पे हमको 10 ले लेना, या 9 गिवन है क्वेश्चन में, 10 गिवन नहीं है तो आप इसको क्या करो 9.8 लेके सॉल्व कर लो, क्योंकि वैल्यू ऐसी दी हुई है। देखना आपका आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट जब आपको 10 गिवन हो तब आप 10 लो, अदरवाइज आप 9.8 यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे क्या जीरो हो जाता है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला h इज इक्वल टू, अच्छा मैक्सिमम हाइट किससे, t की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं तो कौन सा इक्वेशन पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। h की जगह हम क्या ले लेते हैं, h ले लेते हैं हाइट। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 49 का स्क्वायर प्लस 2, g की वैल्यू -9.8 प्लस सॉरी इंटू h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको इधर ले आओ। 2 इंटू 9.8 इंटू h इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर। 49 का स्क्वायर मतलब मैं 49 इंटू 49 कर सकता हूँ, ये 49 इंटू 49 हो गया। अब हमको क्या करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8, 49 इंटू 49 2 इंटू 9.8, ये 9.8 को मैं 98 कर देता हूँ, यहाँ पे इंटू 10 कर देता हूँ, है ना। तो 49 1 जा, 49 2 जा। अब क्या कर सकते हैं, 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 0.5, अगेन 2 से कैंसिल आउट करो तो कितना आएगा 12.25 इंटू 10। तो आपकी हाइट कितनी हो जाएगी 122.5 मीटर। आंसर सब मीटर में है तो आंसर भी मीटर में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ। टोटल टाइम रिटर्न आने में कितना टोटल टाइम लगेगा उसको। तो सबसे पहले हम जाने का टाइम फाइंड आउट कर ले बच्चों, है ना। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है। तो अगर हम जाने का टाइम निकाल लेंगे तो इंटू 2 करके हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जाने का टाइम फाइंड आउट करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए, मतलब मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, v इज इक्वल टू 0 होगा। टाइम कितना लगा उसको, अब हमको टाइम फाइंड आउट करना है। तो कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, g। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 49 माइनस 9.8 इंटू टी। टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 9.8। 9.8 को मैं क्या कर सकता हूँ, डेसिमल हटा के 98/10 लिख सकता हूँ, तो 10/98 हो जाएगा। ट्रांसपोज करने पर ये 2 जा, ये 2 5 जा, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड।
अभी इसको जाने में टाइम लगा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा बच्चों? टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 2 into 5, दैट इज 10 seconds। आंसर टोटल टाइम उसको कितना लगा? 10 सेकेंड लगा। ठीक है, क्योंकि पहले बॉल या जो भी है स्टोन है उसको थ्रो कर रहे हैं, तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा फिर वापस आने में उतना टाइम लगेगा, इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट। A stone is released from the top of a tower of a एक टावर के टॉप से हम क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं, जिसकी हाइट कितनी है? 19.6 सेंटीमीटर। एक टावर की हाइट कितनी है? 19.6 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, मीटर में। कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। जब हम क्या करेंगे? टावर से फॉल करेंगे, ड्रॉप करवाएंगे, रिलीज करेंगे। रिलीज बोलो, ड्रॉप बोलो, फॉल बोलो, तीनों कंडीशन में क्या हो जाएगा? u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। u इक्वल टू 0 से चलना स्टार्ट किया, नीचे की तरफ वेलोसिटी क्या होते जाती है? इंक्रीज होते जाती है। मतलब बिफोर ग्राउंड को टच करने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में चेंज हो जाएगी। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फटाक से बताओ। u गिवन है, इसको हम s भी लिख सकते थे। g की वैल्यू आप 9.8, नहीं गिवन है तो आप क्या करो? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो, और बस सब दिया हुआ है। क्या फाइंड आउट करना है? v की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो थर्ड इक्वेशन पुट करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं दिया हुआ है तो इसलिए थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। s की जगह में कितने क्या कर दिया? h कर दिया। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u की वैल्यू 0, 2 into 9.8 into 19.6 मीटर। 9.8 into 19.6 मीटर। समझ में आया? अब ये v स्क्वायर 2 into 9.8 कितना होता है? 19.6 होता है। मल्टीप्लाई करके देख लो बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 19.6 मीटर पर सेकेंड। स्क्वायर रूट निकालना आता है ना? ये भी बताना पड़ेगा। अरे ये भी बताना पड़ेगा बच्चों, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? पेयर बनाते हैं। 19.6 पेयर बन गया तो एक बाहर आ गया रूट के बाहर। यही हमारा आंसर है। समझ में आया बच्चों? फटाक से नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों? A stone is thrown vertically upward, again vertically upward with an initial velocity of 40 meter per second. u is equal to 40 meter per second. Okay, g की वैल्यू बोला है उसने इस बार। Taking g is equal to meter per second square. Find the maximum height. Height find out करना है, maximum height. What is the net displacement and total distance covered by the stone? ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ना बच्चों। एनसीईआरटी के बुक्स में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना? तो नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस, ये दोनों चीजें हमको फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाता है बच्चों? v इज इक्वल टू 0 हो जाता है। मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाता है? v इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10, क्योंकि अपर डायरेक्शन में जा रहा है, इंटू h। अब हमको क्या करना है? 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 इंटू h इज इक्वल टू 40 इंटू 40, दैट इज 22 जा 240 जा कितना आ जाएगा? 80 मीटर। मैक्सिमम हाइट उसकी कितनी है? 80 मीटर। अब आपको क्या करना है? नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है बच्चों। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मोशन जिसको क्लियर है तो वो नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेगा। जिसको मोशन चैप्टर क्लियर नहीं है वहां पे इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। मैं आपको समझाता हूं कि अगर हम स्टोन को थ्रो करेंगे,
तो क्या वो हवा में लटक जाएगा? नहीं, ड्यू टू ग्रेविटेशन वो वापस नीचे आएगा। तो पहले वो गया 80 मीटर ऊपर, ग्राउंड से 80 मीटर ऊपर गया, यहां पे रुक के फिर वो वापस आएगा 80 मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? मोशन में अगर आपने पढ़ा है तो याद होगा कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहां पे देखो, फर्स्ट पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ, फिर वापस वो उसी पे आया, मतलब फर्स्ट पॉइंट लास्ट टाइम से लास्ट पॉइंट क्या हो गया? सेम हो गया। इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। फर्स्ट पॉइंट, ये हमारी फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारी फर्स्ट पॉइंट है। यहां से मैंने क्या किया? इसको थ्रो किया, वापस आया, तो ये फर्स्ट पॉइंट थ्रो किया, वापस आया, लास्ट पॉइंट भी क्या हो गया? फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट ओवरलैप कर गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। अब टोटल डिस्टेंस कितना क्या होता है? डेफिनेशन, टोटल डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है टोटल ट्रेवर्स्ड पाथ। तो पहले वो 80 मीटर ऊपर गया, फिर वो 80 मीटर नीचे आया, मतलब दोनों को मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा, 160 मीटर। समझ में आया? क्लियर है? मोशन चैप्टर क्लियर होगा तो ये भी क्लियर होगा। होप क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 4? A stone is allowed to fall। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूछता है, एग्जाम में आता है, मस्त क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा। यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं अच्छे से, डायग्राम बनाएंगे इसका अच्छे से। Stone is allowed to fall from the top of a tower। ये टॉप ऑफ द टावर है, यहां से वो क्या करता है? फॉल होता है स्टोन। ठीक है, यहां से स्टोन, एक स्टोन क्या कर रहा है? फॉल हो रहा है। ठीक, एंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे हम क्या कर रहे हैं? अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये देखो, ये टावर की हाइट कितनी है? 100 मीटर। टावर की हाइट है 100 मीटर। टावर से एक स्टोन अगर हम नीचे गिरा रहे हैं जिस समय, उसी समय मैं क्या कर रहा हूं? ऊपर की तरफ यहां से एक स्टोन फेंक रहा हूं विद 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। समझ में आया? अब हमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। अब ये दोनों स्टोन जो ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे से ऊपर जा रहा है, दोनों एक दूसरे के मिलेंगे कहीं ना कहीं पे। तो हमको फाइंड आउट करना है व्हेन एंड वेयर। मतलब व्हेन मतलब किस समय मिलेंगे एक दूसरे से, टाइम, और वेयर डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे मिलेंगे। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे मिलेंगे। तो हम एज्यूम करते हैं कि वो टावर से, देखो कौन ज्यादा स्पीड से चलेगा? ऊपर से जो फॉल हो रहा है वो ज्यादा स्पीड से चलेगा, तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑब्वियसली। तो हम मान लेते हैं यहां पे ये दोनों क्या कर रहे हैं? मीट कर रहे हैं। मतलब ऊपर से वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? एक्स एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं? एक्स। तो नीचे से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ बच्चों। टोटल अगर 100 है, इतना एक्स है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या करूंगा? 100 माइनस एक्स करूंगा तभी मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये 1 स्टोन 1 एंड ये स्टोन 2, मतलब स्टोन 2 की, मतलब आपको इनिशियल वेलोसिटी स्टोन 2 की गिवन है, मतलब मैं u2 लिख सकता हूँ कितना? 25 मीटर पर सेकेंड। हाइट, ये डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है? टोटल 100 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट स्टोन कितना है? x। वो x डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है या डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और डिस्टेंस ऑफ 2 कितना है? 100 माइनस एक्स। ये हमने लिख लिया। ठीक है, ओके। और एक चीज आप यहाँ पे g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी तो लेना पड़ेगा। तो g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, मान लो हमने ले लिया। और बस, तो चलो स्टोन 1 की कहानी देखते हैं। स्टोन 1 की कहानी क्या है? ऊपर से ड्रॉप हो रहा है,
मतलब u1 जो है वो कितना है 0, u1 की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता हूँ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो स्टोन 1 है मतलब s1 u1 है ना, s1 u1 हो जाएगा। टाइम तो दोनों को सेम टाइम लगेगा, जितने टाइम से वो नीचे आएगा उतने टाइम से ये ऊपर जाएगा, मतलब दोनों सेम टाइम पे मीट करेंगे ना। अगर इसको 10 सेकंड्स लगता है तो इसको भी 10 सेकंड्स लगेगा। क्लियर है, तो इसलिए मैं t1 t2 नहीं ले रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे पुट करते हैं s1 की वैल्यू कितनी है x, u1 की वैल्यू 0 हाफ, नीचे की तरफ आ रहा है तो प्लस 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये 2 1 जा 2 5 जा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5t स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लो। ठीक, स्टोन 2 के लिए सॉल्व करते हैं। अगेन सेम फॉर्मूला, s2 इज इक्वल टू u2t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s2 कितना है इसके लिए 100 माइनस एक्स, u2 की वैल्यू कितनी है 25 t हाफ g की वैल्यू 10। अब ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ। ये 10, ये 2 5 जा 10 टी स्क्वायर। तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या करूँगा, 1 से x की वैल्यू 2 में पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। 5t स्क्वायर अभी कैंसल आउट, सेम साइन है ना, और इक्वल के अपोजिट साइड में, तो t इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 25 दैट इज 4 सेकेंड्स। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। तो आफ्टर 4 सेकेंड्स दे विल मीट ईच अदर, एक दूसरे से वो कितनी देर में मिलेंगे 4 सेकेंड्स में मिलेंगे। अब कहाँ पे मिलेंगे वो फाइंड आउट करना है। t की वैल्यू मिल गई तो s1 की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो। पहले x की वैल्यू कैसे निकालेंगे 5 इंटू टी, 4 का स्क्वायर 5t स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा ये 4 4 जा 16 5 जा 80, x की वैल्यू 80 मीटर और दूसरा x की वैल्यू 80 मीटर आ गई, मतलब s1 की वैल्यू कितनी आ गई 80 मीटर। तो s2 की वैल्यू कितनी होगी 100 माइनस एक्स 100 माइनस 80 दैट इज 20 मीटर। मतलब ऊपर वाला स्टोन कितना ट्रेवल करेगा 80 मीटर और नीचे वाला कितना ट्रेवल करेगा 20 मीटर, दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। समझ में आया क्वेश्चन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से नोट कर लो, एग्जाम में जरूर पूछता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, टुडेज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, अ बॉल थ्रोन अ वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर। ठीक है, कभी कभी आप लोग क्या करते हैं कैच खेलते हैं अपने अलोन, कैसे खेलते हैं, ये हाई हम क्या करते हैं उसको थ्रो करते हैं बॉल को, तो वो बॉल क्या होता है वापस हमारे पास आता है, तो हम उसको क्या करते हैं कैच करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो वर्टिकली अपवर्ड उसने थ्रो किया तो रिटर्न आया आफ्टर 6 सेकेंड, मतलब टोटल टाइम हमको टोटल टाइम गिवन है 6 सेकेंड। तो जाने में उसको टाइम कितना लगा 3 सेकेंड, आने में कितना लगा 3 सेकेंड। कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों, है ना। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, द वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन अप, वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन अप। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 टाइम निकाल लेंगे। तो 2 टाइम कितना होगा 3 सेकेंड एंड t2 कितना होगा 3 सेकेंड। ये t1 क्या है अप, t अप का टाइम है और ये t डाउन का टाइम है ना। जस्ट उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। हमको क्या फाइंड आउट करना है, द वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन अप, मतलब इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि आपको हमने क्या किया था थ्रो किया था। ठीक है, तो हम मान लेते जैसे हमने उसको थ्रो किया तो उसने क्या कर लिया, एक मैक्सिमम हाइट अप्रोच कर लिया जिसको हमने मान लिया h,
मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाता है, v इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो हमारे पास क्या है, अब g की वैल्यू यहाँ पे हमने 10 ले लिया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास t की वैल्यू है, g की वैल्यू है, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, v की वैल्यू है। फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं, u अपवर्ड डायरेक्शन में तो u माइनस जी टी, ये 0, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -10 इंटू 3, तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बच्चों, समझ में आया, बहुत इजी था। ठीक, द मैक्सिमम हाइट इट रीच, मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है, मतलब h फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम हाइट पे क्या है, v इज इक्वल टू 0 है। थर्ड इक्वेशन, अच्छा टाइम गिवन है क्या, हमको टाइम गिवन है, तो मैक्सिमम हाइट सेकंड इक्वेशन लगा देते हैं, तो h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, फॉर्मूला h इज इक्वल टू यू की वैल्यू 30, t की वैल्यू 3, हाफ इंटू 10 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 2 5 जा, ये हो जाएगा 90 माइनस 3 3 जा 9 9 45, तो कितना आ जाएगा 45 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट उसकी कितनी आई, 45 मीटर। थर्ड पार्ट क्या बोल रहे हैं, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड इसकी पोजीशन कितनी है, आफ्टर 4 सेकेंड। ये थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा समझो, क्वेश्चन को समझो। पहले 3 सेकेंड पे गया, मैक्सिमम हाइट रीच किया, आफ्टर 4 सेकेंड बोल रहा है, मतलब 3 सेकेंड पे वो मैक्सिमम हाइट रीच कर लिया, फिर वो वापस आया 1 सेकेंड के लिए, वापस आया 1 सेकेंड के लिए, मतलब यहां पे उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है, उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है, मतलब हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं ऊपर से जब वो ड्रॉप हो रहा है, तो मैं u की वैल्यू 0 ले लूं, t कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा, है ना। 1 सेकेंड में मैं ऊपर से मेजर करता हूं, यहां जाके मेजर करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम हाइट हमको पता है। वो बोल रहा है कि आफ्टर 4 सेकेंड उसकी पोजीशन बताइए, बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो नहीं पूछ रहा, उसकी पोजीशन बताइए। तो मैं ऊपर से उसकी पोजीशन बता सकता हूं। तो मैं ऊपर से जब ड्रॉप, वो वापस आ रहा है, थ्रो किया हमने, फिर वापस आ रहा है, मतलब ड्रॉप वाली कंडीशन हो गई, मतलब u इक्वल टू वहां पे क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद वो t कितना हो गया, 1 सेकेंड हो गया, ठीक, t 1 सेकेंड हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाइट का फॉर्मूला सेकंड इक्वेशन से लगा दूंगा, यू टी माइनस, अच्छा डाउन साइड में आ रहा है तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0 प्लस हाफ, g की वैल्यू हमने क्या ली है 10, t की वैल्यू 1, तो ये 2 5 जा, तो h जो है वो कितना आ गया 5 मीटर। मतलब आफ्टर 4 सेकेंड वो टॉप से कितना डिस्टेंस पर है, 5 मीटर उसकी पोजीशन है। टॉप से कितनी डिस्टेंस है, 5 मीटर उसकी पोजीशन है। क्लियर है, समझ में आया। चलो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। आपको मैं क्या करता हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस वर्क क्वेश्चंस दे देता हूं, ठीक है। आप उसको सॉल्व करना और आंसर कमेंट करना। चलो 3 क्वेश्चन दूंगा आपको बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस वर्क, नॉट होमवर्क। होमवर्क कभी नहीं बोलना है, क्या बोलना है, प्रैक्टिस वर्क। फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, एन ऑब्जेक्ट, मैं आप लोग के लिए लिख देता हूं क्वेश्चंस को। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली upwards and rises to a height of 10 meter, calculate first, क्या क्या कैलकुलेट करना है, द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड्स, ठीक है। वेलोसिटी विद विच इट थ्रोन्स
अपवर्ड, थ्रोन्स अप। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है? द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एन ऑब्जेक्ट वेज, मैंने जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं उससे रिलेटेड ही मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, अलग से कुछ नहीं दूंगा, आपसे बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन when measured on the surface of the earth, what would be its weight? क्वेश्चन तो समझ गए होंगे। What would be its weight? What would be its weight when measured on the surface of the moon, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन। अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, vertically upwards rises to a height of 20 meter, rises to a height of 20 meter. Calculate the velocity with which the ball is thrown upwards. The ball is thrown upwards. ठीक है, इसमें मैं आपके लिए इजी कर देता हूं। सबके लिए आप क्या कर लेना, g की वैल्यू 10 ले लेना। ठीक है, सबके लिए आप क्या करना, g की वैल्यू 10 ले लेना। ठीक तो here are the questions, that is your practice work, so solve these questions and comment your answers. Okay, फटाफट कमेंट करो बच्चों। so आज के लेक्चर में इतना ही। rest in the next lecture. Bye bye, take care, see you in the next lecture.